तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 9 एपिसोड 6 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लिंगडोंग और युआन गेट के डिसाइपल्स के बीच में काफी ज्यादा भयानक फाइट हुई थी, जिसमें लिंगडोंग ने पूरे युआन गेट के सभी डिसाइपल्स को जान से मार दिया था। यहाँ तक युआन गेट के सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे युआन किंग, युआन गेट के सेकंड किंग डिसाइपल, थर्ड किंग डिसाइपल सभी को जान से मार दिया था। और गाइस इस यूनिक जो कंपटीशन नहीं हो रहा है, इसमें पूरे 540 युआन गेट के डिसाइपल्स आए हुए थे और इसमें समझो 540 में से 540 ही मारे गए थे। यह कितनी ज्यादा भयानक युआन गेट के लिए तबाही है। आसपास के जितने बंदे थे ना, वह लिंगडोंग की इस पावर और इस कारनामे को देखकर एकदम दंग हो गए थे, क्योंकि एल्डर झुओटोंग अपने टाइम पर केवल एक युआन गेट के किंग डिसाइपल को मारे थे और 100 युआन गेट के डिसाइपल को मारे थे और बाकी सब बचकर भाग गए थे या मामला शांत हो गया, सारे लोग निकल गए थे। लेकिन लिंगडोंग ने ऐसा काम कर दिया, मतलब पूरे 540 में से 540 डिसाइपल्स को ही मार दिया। ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। जितने भी सुपर सेट के यहाँ पर नए डिसाइपल्स थे वो एकदम कांप गए थे। वो लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते जब उन्होंने लिंगडोंग की पावर देखी थी। कुछ सुपर सेट के जो ट्रू जीनियस थे वो तो शुक्र मना रहे थे कि उन्होंने लिंगडोंग से पंगा नहीं लिया, वरना मतलब लिंगडोंग गुस्सा हो जाता और ऐसा वैसा कुछ कर दिए होते तो वो लोग आज युआन गेट की जगह पर होते। और इधर हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग की कंडीशन भी सही नहीं थी, वो काफी ज्यादा इस समय घायल महसूस कर रहा था। उसका पूरा शरीर ही पूरा खून से भर चुका था। लिंगडोंग को भी बहुत ही ज्यादा चोटें लगी थी। अगर इस टाइम कोई लिंगडोंग पर अटैक करता है ना तो उसे जान से मार सकता है, लेकिन कौन करेगा। मतलब अभी भी डाउ सेट के डिसाइपल जिंदा थे और लिंगडोंग के कारनामे और नामे देखकर पहले लोगों की हड्डियां कांप चुकी थी। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो उस दिशा में देखता है जहाँ पर युआन गेट के सभी डिसाइपल्स खत्म हो चुके थे। उनकी राखें ओखे भी नहीं बची थी, इतना ज्यादा भयानक लिंगडोंग ने मौत दिया था। वहां पर एक चमचमाते हुई चीज मौजूद थी। दरअसल वो जो युआन किंग नहीं था उसकी बॉडी में एक आत्मा प्रतीक था। गाइस वो आत्मा प्रतीक नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि आत्मा प्रतीक अभी भी काफी ज्यादा लाइट के साथ चमक रहा होता। और गाइस आत्मा प्रतीक के बारे में हम जानते हैं ना, जब आप मतलब जब एक रीइंकार्नेटर लेवल से कुछ नीचे, मतलब मान लीजिए आसपास के जब कल्टीवेटर्स मरते हैं ना तो वो रीइंकार्नेट जब नहीं कर पाते, मतलब किसी कल्टीवेटर से फाइट हुआ, उस कल्टीवेटर ने ऐसा वैसा कर दिया, उसका एकदम सब कुछ खत्म हो गया, वो अब रीइंकार्नेट नहीं ले पाएगा। तो उस केस में वह एक आत्मा प्रतीक छोड़ता है। आत्मा प्रतीक में उस कल्टीवेटर की पावर होती है। अगर वह आत्मा प्रतीक किसी को मिल गया तो वो बंदा काफी ज्यादा जीनियस बन गया था और लिंगडोंग ने युआन किंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, तो उसका आत्मा प्रतीक चमक रहा होता है। लिंगडोंग काफी स्पीड के साथ सीधे आत्मा प्रतीक के पास जाता है, क्योंकि लिंगडोंग की बॉडी में ताकत नहीं थी। वह धीरे धीरे दौड़ते उड़ते जाएगा ना तो लिंगडोंग जितना ताकत था एक ही बार में यूज करता और आत्मा प्रतीक को पकड़ लेता है। लिंगडोंग जैसे आत्मा प्रतीक को पकड़ता है, आत्मा प्रतीक लिंगडोंग की बॉडी में चला जाता है। बट इधर लिंगडोंग की एनर्जी काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी। लिंगडोंग तुरंत बेहोश होकर तुरंत जमीन पर गिरने लगता है। वहां पर जो इंगुआन होते हैं वो सीधे लिंगडोंग के पास पहुंचती है और हवा में उसे कैच कर लेती है। फिर वह डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स के पास जाती है। वहां पर सभी डिसाइपल्स भी लिंगडोंग की हालत देखते हैं। लिंगडोंग की हालत काफी ज्यादा बेकार थी। वहां पर जो यांग जियाओ उन लोग के पास जितनी भी हाई लेवल की मेडिसिन थी वो लोग लिंगडोंग को देते होते हैं। और इधर हमें बाकी सुपर सेट के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, वो लोग भी एकदम डरे हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर ये जो कंपटीशन हो रहा था वो अब खत्म होने का टाइम आ चुका था, इधर एरे भी खुल चुका था। तो जितने भी सुपर
सेट के अदर डिसाइपल्स थे वो लोग इस जगह को छोड़कर धीरे धीरे जाने लगते हैं। वहां पर अभी भी इंगुआन वहां लिंगडोंग को देखकर रो रही होती है। तभी हमें लिंग क्यूंगजी की तरफ दिखाया जाता है। जो लिंग क्यूंगजी होती है वह तुरंत लिंगडोंग के पास जाती है और वो उसकी हालत को देखते उसे भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो अपने पास से एक 9 हेवन पैलेस की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन को निकालती है जिसका नाम होता है जेड फ्लूइड। उस जेड फ्लूइड को वो यांग ज़ियाओ को देती है और कहती है यांग ज़ियाओ इस जेड फ्लूइड का यूज करो। जेड फ्लूइड का यूज अगर लिंगडोंग पर करोगे तो उसकी रिकवरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी चोटें भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। वहां पर जो यांग ज़ियाओ होते हैं वो भी लिंग क्यूंगजी के इस जेड फ्लूइड को देखते हैं और फिर वो लिंग क्यूंगजी को देखती है। मतलब ये जेड फ्लूइड 9 हेवन पैलेस की एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन थी। वो जानती थी यांग ज़ियाओ अगर लिंगडोंग को दे दिया गया ना तो सच में लिंगडोंग काफी ज्यादा स्पीड के साथ रिकवर करेगा और उसकी इंजरीज भी काफी तेज हील हो जाएंगी। वहां पर यांग ज़ियाओ जो नहीं होती है वो लिंग क्यूंगजी को धन्यवाद बोलती है। वहां पर जो लिंग क्यूंगजी होती है फिर वह 9 हेवन पैलेस के सभी कल्टीवेटर्स की तरफ देखते हैं और वो भी इस जगह को छोड़कर यूनिक डेविल रीजन से बाहर चली जाती है। और इधर हमें डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जहाँ पर जो यांग ज़ियाओ होती है वह जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सभी को कहती है हम लोग अभी इस जगह को छोड़ेंगे नहीं, बाहर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। बाहर जैसे युआन गेट के सभी एल्डर्स को पता चलेगा कि लिंगडोंग ने पूरे डाउ से मतलब पूरे युआन गेट को सभी डिसाइपल्स को जान से मार दिया है तो वो लोग ऐसे शांत नहीं बैठेंगे, वहां पर काफी ज्यादा लफड़े होंगे। तो इसीलिए सभी अपने आप को हील करो और लिंगडोंग जब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं कर जाता और जब तक वो अपनी पूरी ताकत गेन नहीं कर लेता, लिंगडोंग जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इसी यूनिक डेविल रीजन में इसी जगह पर अपने आप को हील करेंगे। डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स भी अपने आप को हील करते हैं। इस कंपटीशन में डाउ सेट के उतने ज्यादा डिसाइपल्स नहीं मारे गए थे। लमसम 300 डिसाइपल्स डाउ सेट के आए थे ना, अभी भी मतलब 20-30 डिसाइपल्स मारे गए थे बट पूरे युआन गेट के लगभग मतलब सब के सब खत्म हो गए थे, एक भी बंदा बचा ही नहीं था। इधर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जितने भी नए सुपर सेट के डिसाइपल्स जिन्होंने इस फाइट को देखा था वो लोग जब इस टेलीपोर्टर राह से यूनिक डेविल रीजन से निकलते हैं और सिटी में पहुंचते हैं ना तो वो लोग इस खबर के बारे में बात करते हैं। पूरा यह खबर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैलती है। यह खबर मतलब फैलती है ना, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग जिसके बारे में मतलब डाउ सेट ने नहीं, जब लिंगडोंग ने वो द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक और ऐसे ऐसे कारनामे किए थे अपने डाउ सेट में तो डाउ सेट ने सारी खबरें दबा दी थी। बाहर के लोगों को लिंगडोंग की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था कि लिंगडोंग डाउ सेट का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा पहले ही बन चुका था। वो लोग अभी भी समझते थे कि यांग ज़ियाओ ही डाउ सेट की सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदी और वांग यानी, इसलिए वो लोग लिंगडोंग के बारे में नहीं जानते थे। बट लिंगडोंग ने जब पूरे युआन गेट के सभी डिसाइपल्स को खत्म कर दिया ना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पीड से यह खबर फैली थी। जितने भी लोग ये खबर सुन रहे थे उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग ऐसा भी कर सकता है और आखिर ये लिंगडोंग है कौन। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस ये मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो बनने बाकी हैं। अगर आपको वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है ना मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना ना तो आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। लिंगडोंग की जो खबर होती है कि उसने पूरे युआन गेट को खत्म कर दिया है एकदम आग की तरफ फैलती है। सभी बंदों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ बंदे आपस में बातें करने लगते हैं, अबे भाई लिंगडोंग ने क्या कर दिया। मतलब जो इस कंपटीशन में आए थे ना युआन गेट के 540 डिसाइपल वो युआन गेट के सबसे ज्यादा बेस्ट डिसाइपल थे। यहाँ तक कि जो 3 किंग डिसाइपल थे वो तो खुद जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स हैं उन्होंने खुद 3 किंग डिसाइपल को खुद टीचिंग दिया था और 540 डिसाइपल युआन गेट के सबसे ज्यादा बेस्ट डिसाइपल से। इतनी बड़ी मात्रा में युआन गेट का नुकसान हुआ तो युआन गेट के कल्टीवेटर्स जाने तो देंगे नहीं। अब बहुत ही ज्यादा यहाँ भयानक युद्ध होने वाला है। युआन गेट के जितने भी एल्डर्स
एलिमेंटर्स हैं वो पता नहीं, मतलब अब पूरे डाउ सेट पर अटैक किया, सुपर सेट के बीच में लड़ाई उड़ाई तो नहीं होगी, ऐसी ऐसी खबरें फैलने लगती हैं। और इधर हमें युआन गेट के जहां पर एल्डर्स को दिखाया जाता है, युआन गेट के एल्डर्स भी ना यूनिक डेविल सिटी में ही रुके थे गाइस। यूनिक डेविल सिटी और जो कंपटीशन हो रहा था वो दोनों अलग जगह थी। मान लीजिए यूनिक डेविल सिटी यह था तो थोड़ा सा दूर पर टेलीपोर्टर लगाकर कंपटीशन वाले जगह पर भेजा गया था। इसके बारे में मैंने बहुत ही पहले आपको कंफर्म कर दिया था। उसी मतलब यूनिक डेविल सिटी में जहां पर युआन गेट के एल्डर्स रुके हुए थे उस जगह का सीन दिखाया जाता है। वहीं एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और ये युआन गेट के जो फर्स्ट पीक था उसका एल्डर होता है, बहुत ही ज्यादा ये बंदा गुस्सा होता है। इसका नाम होता है एल्डर सीडोंग। एल्डर सीडोंग काफी ज्यादा गुस्से में अपने सामने जितने भी एल्डर्स बैठे हुए होते हैं उनकी तरफ देख कर कहता है, क्या ये खबर सच है कि हमारी युआन गेट के सभी डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं? यहाँ तक कि युआन गेट के 3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल, फर्स्ट किंग डिसाइपल, सेकंड किंग डिसाइपल और थर्ड किंग डिसाइपल भी मारे जा चुके हैं। क्या ये खबर सच है? वहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं हाँ उस लिंगडोंग ने पूरे हमारे 540 डिसाइपल्स को जान से मार दिया। एल्डर सीडोंग गुस्से में बोलता है, बट आखिर वो बंदा ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि एल्डर झुओटोंग जो डार्क साइड की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे माने जाते थे वो भी ऐसा नहीं कर पाए थे। वो उस टाइम केवल एक ही किंग डिसाइपल को मार पाए थे जो केवल थर्ड किंग डिसाइपल था। बट आखिर इस लिंगडोंग ने ऐसा कैसे कर दिया? ये इस लिंगडोंग के बारे में कुछ खबर मिली, आखिर ये किस तरह से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है? और डाउ सेक्ट वालों ने लगता है इसके बारे में पूरी खबर छुपा ली थी। वहां पर तभी एक एल्डर खड़ा होता है और कहता है, एल्डर सीडोंग दरअसल मैंने इस बंदे के बारे में थोड़ा पता किया है। यह बंदा अभी 1 साल पहले जो गोल्डन निर्वाणा रैंकिंग कंपटीशन नहीं हुआ था जिसमें सुपर सेक्ट अपना डिसाइपल चुन रहे थे, वो 1.5 साल हुआ, मतलब 1 से 1.5 साल, उसी में इस बंदे ने फर्स्ट रैंकिंग लाई थी और इसने हमारी युआन गेट को छोड़कर डार्क सेट को ज्वाइन करना पसंद किया। वहां पर जो एल्डर सीडोंग होता है वह कहता है, और इसके बारे में कुछ पता चला? एल्डर सीडोंग को एल्डर पता है दरअसल ये एक लो लेवल की सेट से आया हुआ बंदा है। एल्डर सीडोंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और काफी ज्यादा शौक भी, फिर वह गुस्से में वहीं पर बैठे हुए एक एल्डर को देखता है जिसका नाम होता है गाइस एल्डर लुओटोंग। गाइस ये जो एल्डर लुओटोंग था, ये जो गोल्डन निर्वाणा रैंकिंग कंपटीशन नहीं हुआ था उसमें से नहीं युआन गेट की तरफ से जो एल्डर डिसाइपल्स को चूज करने गया था उसका नाम एल्डर लुओटोंग था। और डाउ सेट से जो गए थे वो डासलेट हॉल के वाइस हॉल मास्टर थे। आपको याद होगा ना, उधर बहुत ही ज्यादा लफड़े उफड़े हुए थे, कुछ दूसरे देश के लोगों ने अटैक कर दिया था और लिंगडोंग ने उसी समय, लुओटोंग नहीं था वो भी फाइट आउट किया था। लिंगडोंग ने डाउ से मतलब क्या किया था, युआन गेट को छोड़कर डाउ सेट को ज्वाइन किया था और लुओटोंग ने सोचा था नल्ला क्या उखाड़ लेगा 1 साल में, बट ऐसा हो गया। वहां पर जो एल्डर सीडोंग होते हैं वो लुओटोंग को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। थैंक